दीपक को श्रद्धांजलि देंगे सबसे पहले हम, और जो इसके हत्यारे हैं उसके बाद में हम उसके साथ वैसा ही करेंगे जैसा हमारे हिंदू भाई के साथ किया गया है। आओ भाई साहब। जिस हिंदू का खून न खोले जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों, भारत माता की वंदे वंदे। जैसा आज हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं सारे, आपको पता होना चाहिए ये हमारे दीपू भाई जिनके साथ आज ये घटना हुई है, इनको जिंदा जला दिया हुआ, मार दिया इनको बुरी तरह, ये वो इस तरह से इनको मौत दी। आज इन्हें श्रद्धांजलि सभा भी दे रहे हैं, और जो अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री है वहां यूनुस, उनको हमने पुतला लगाया, उसको करेंगे। भाई साहब, आज ऐसी स्थिति बना दी है बांग्लादेश में, वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। जब भी हमारे यहाँ वहां 13% है हिंदू, फिर भी कोई हिंदू उठा नहीं है, कोई भी हिंदू उठा नहीं है। लेकिन स्थिति ऐसी है, कोई सबके सामने उन्हें जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। अरे ऐसा क्या है? अरे बांग्लादेश ही जब बंटवारा हुआ था बांग्लादेश में, बांग्लादेश को जब हिंदुओं ने उन्हें पनाह दी थी, उनको रोजी रोटी दी थी, उनको संभाला था, जैसे मंदिर में, जैसे उन्हें मंदिरों में पनाह दी, आज उन्हीं मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और उन्हीं हिंदुओं की हत्या की जा रही है। ये देखो उनकी मानसिकता, ऐसे जिहादी लोग हैं, ये महिला वहां सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। लेकिन बजरंग दल, आज हिंदू समाज ये घटना सहन नहीं करेगा। हमारे यही घटना भारत में भी आने वाले समय में होने वाली है। अगर हिंदू नहीं उठा, नहीं जागा, तो आज भारत में भी ये हाल हिंदुओं का होने वाला है। जैसे आज इस भाई को, दीपू भाई हमारे भाई को जलाया हुआ है, मारा गया है, इनको ऐसी हिम्मत है वो। आज मैं भारत सरकार से भी ये बोलना चाहता हूं, जो भारत में जितने भी बांग्लादेशी अवैध हैं घुसपैठिए, उनको तत्काल बाहर निकाले। अगर भारत सरकार से ये काम नहीं होता है तो वो हमें सौंपे। अरे बजरंग दल सौंपे, बजरंग दल हर उस वहां जाएगा, वो बाहर गया होगा, वो बाहर भेजेगा। अरे ये अपनी जिम्मेदारी तो संभालो। पर आज अपन यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा बोलने के बाद सब अपने अपने घरों में जाकर बैठ जाएंगे, कोई नहीं है। विषय है आज भारत जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी चौथा स्थान रखता है। बांग्लादेश एक छोटा सा देश जो कि अपना ही हिस्सा कभी हुआ करता था, पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान से लड़कर के भी वो 1971 में अलग हुआ। तो वहां के कम से कम 1 लाख शरणार्थी इसी भारत देश में, इसी हिंदुस्तान में आए थे और यहाँ की सरकार ने उन्हें शरणार्थियों को पनाह दी थी। और आज वो कैसे भूल सकता है उन सब बातों को। आप देख रहे हैं कि दीपू भाई का चित्र लग रहा है, उन्हें केवल इसलिए मारा गया कि एक मुस्लिम साथी, वो कपड़े की मिल में काम करने वाला एक ये बच्चा है, इसके पिताजी विकलांग है, इनके माताजी बहन सबका सहारा एकमात्र ये बच्चा था, और उसे एक मुस्लिम साथी उनके साथ काम कर रहा था और उसने भीड़ के सामने केवल इतना सा कह दिया कि इसने अपने पैगंबर को गाली दी है। और फिर देखिए कि भीड़ ने उसके कपड़े उतार दिए, उसे नंगा करके इतना पीटा और अधमरा करके एक पेड़ पे लटका दिया। पेड़ पे लटकाया, तब तक वो मरा नहीं था, न जिंदा था न मरा हुआ था, अधमरे करके पेड़ पे लटका दिया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। तो क्या ऐसे में हम जो कि भाई रहेगा, आप सभी से अनुरोध है कि क्या आप सब साथ में हैं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। एक बजरंगी सेनानी कहूंगा मैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी इस बारे में युवाओं को संबोधित करें।
आज की इस दीपू दास की जो हम ये एक तरह से शोक सभा भी रख रहे हैं और आक्रोश सभा भी रख रहे हैं, इस सभा में आप सभी जो पहुंचे हैं, मैं उनका हृदय से साधुवाद करता हूं कि आप एक हिंदू होने के नाते यहां पधारे हैं। साथियों, हमारे देश की सीमाएं श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान और इथोपिया तक, जहां आज भी मैं खबर देख रहा था कि वहां पर सूर्य मंदिर निकला है, उसकी सीमाएं आज बहुत छोटी पड़ गई है। वो सीमाएं छोटी पड़ने का कारण क्या है कि हम हिंदू होने के नाते एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहे। उसी की वजह है कि आज हम सिकुड़ते जा रहे हैं, हमारी सीमाएं छोटी पड़ती जा रही है। कभी अफगानिस्तान अलग हुआ, कभी बर्मा अलग हुआ, कभी बांग्लादेश अलग हुआ, और ऐसे ही कर करके हम छोटे छोटे टुकड़ों में कटते जा रहे हैं। उसी का परिणाम ये है कि आज जो हिंदू दूसरे देशों में अल्पसंख्यक बन गए हैं, उनको इस निंदा जैसे और अपराध के नाम पर उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, हिंदवे सोहदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। इसका मतलब है कि हम सभी हिंदू हैं, हम में से कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। और मेरी जो शिक्षा है वो ये है कि मैं हिंदू होने के नाते किसी भी हिंदू पर कोई अत्याचार करेगा तो खड़ा रहेगा, मैं खड़ा मिलूंगा। आप सभी आने वाली युवा पीढ़ी है, साथियों, आप भगवान श्री राम की सौगंध खाइए कि जब भी किसी पर हिंदू होने के नाते कोई चार कठमुल्ले उसका अगर शोषण करेंगे तो आप हिंदू होने के नाते 400 जने उसका प्रतिकार करेंगे। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो वहाबी विचारधारा वाली जिहादी विचारधारा चली है, वो आज इस आक्रोश शोक सभा कहूंगा, तो आक्रोश तो आप युवाओं में, हर हिंदू में है। शोक सभा इसलिए कहूंगा कि हमारे भाई को घसीट कर, मारकर, जिंदा जला डाला। तो इसकी शोक सभा हमारे मन में ये जो दीपू का बलिदान एक चिंगारी बन जाना चाहिए। हमें ये चिंगारी आज से ही अपने मन में जलाकर रखनी है, क्योंकि दोस्तों ये जो देश है ये सभी धर्मों को पालन करता है, सभी को रखता है, लेकिन यहाँ जो गद्दार बसे हुए हैं उन गद्दारों से सावधान हो जाओ। अगर यहाँ आप किसी गले में जाओगे आपको कोई न कोई गद्दार मिलेगा। अगर उस गद्दार को नहीं मिटाया तो हमारी ये शोक सभाएं है ना, ऐसी ही करनी पड़ती है, आगे भी करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करनी पड़े, इसके लिए कसम खाओ कि हम सब मिलकर किसी गद्दार को नहीं छोड़ेंगे। हमें जो किसी गली में गद्दार दिखे उसका सामना करेंगे, उसे पुलिस के हवाले करेंगे। हमारी एक नैतिकता है, हम हिंदू हैं, हिंदू तब तक हथियार नहीं उठाता जब तक सर से पानी ऊपर नहीं चला जाता। लेकिन अब पानी कंधे तक तो जरूर आ चुका है, इसलिए तैयार हो जाओ, कभी भी सर से पार निकल सकता है। इसलिए दोस्तों, आज आप सब मीडिया के बंधु, सभी हिंदू भाई बहन यहाँ पधारे, ये अपने आप में एक चिंगारी है, आपके मन की भावना है, और इस भावना को यही नहीं बुझने देना है, इस भावना को जला के रखना है। और इसको जला के रखेंगे तभी ऐसे जो दीपू शहीद होते हैं उनको शहीद होने से हम रोक सकेंगे। अब रही बात इस सरदार सर की, हम सरदार सर की बात करें तो यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लगातार ऐसे मामले उठा रही है। हमारी बहनों को मुसलमानों के लड़के आके दिन रात छेड़ते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हमारे जो बहनों के परिवार वाले कोई शर्म में रहते हैं, बदनामी हो जाएगी। अरे सोचो, बदनामी प्राणों से बड़ी नहीं है। बदनामी किस बात की होगी? किसी ने छेड़ दिया इसलिए उस महिला की बदनामी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी।
कोई बहन जा रही है, उसको कोई छोड़ देगा तो बहन की कोई बदनामी नहीं होगी। हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए और इस बात को ये मान के चलो कि आपकी हर गली में, हर मोहल्ले में कोई कोई गद्दार घूम रहा है, उसको सावधान करो। हमारी गली में बताओ भैया, कल की बात। वंदे मातरम, मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। आज हम सरदार शहर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरदार शहर में हम इतने युवा हैं, जितने भी युवा मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, आपकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। ये जो हम कार्य कर रहे हैं इसके लिए न्योते नहीं भेजे जाते। हम सभी को खुद चलकर आगे बढ़कर आगे आकर ये काम करना होगा। ये हिंदुत्व का कार्य है, धर्म का कार्य है, भगवान राम का कार्य है। ये कोई जाट या कोई ब्राह्मण या कोई यादव या ऐसा कुछ नहीं था। इसको सिर्फ धर्म दे के यानी हिंदू समझकर बांट दिया गया। तो जातियों में मत बटो और न्योते को इंतजार मत करो, क्योंकि ये घटना कभी भी बढ़ती बढ़ती हमारे पास भी आ सकती है। इसलिए सभी युवाओं से आग्रह है कि आप बिना न्योते के आप ये धार्मिक कार्य करें और संगठन से जुड़े। जय श्री राम। अब हम सब मिलकर पुतला जलाएंगे, तो एक बार थोड़ी चौड़ाई में खड़े हो जाएं ताकि पुतला जले तो किसी भाई को नुकसान नहीं हो। हम चलाएंगे और हम सभी बांग्लादेशियों को निकालेंगे। अब घोष लगाएंगे, मैं बोलूंगा केसरिया जब केसरिया जब केसरिया लहराएगा, आप सभी बोलेंगे होश ठिकाना। भारत माता की, भारत माता की। बस बोलिए भारत माता की जय श्री राम। यहाँ से हम शांतिपूर्ण मेरे अंदर जो थाना अधिकारी को बात करा, ठीक है, मैं केस थाने में बता सकता, ठीक है, और मैं आप आगे बता सकता, ठीक है। ये वास्ते आपने एक बार ठीक है, नागरिकता को नहीं जितना रोहिंग्या है, बताइए कोई नागरिकता को नहीं, जो तो भारत को नागरिक है, चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है या सिख है, वो रहो, कोई बात को नहीं, आपने कोई तकलीफ को नहीं। लेकिन जो को घुसपैठ है वो सरदार शहर में नहीं रहना चीज है, आ सिंगारी सरदार शहर में लेके दिल्ली तक जानी चीज है। ये वास्ते आप आया अपा थानाधिकारी ने ज्ञापन दे ज्ञापन जमा अपा लिखे के अन्य खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम 7 दिन का टाइम देंगे, अगर ये उसमें सक्षम नहीं है तो ये कह देंगे 2 दिन का और दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने भाई है, दूसरे नहीं है। तो इनके साथ पहले हम प्रशासन के तरीके से बात करेंगे, अगर ये नहीं कर पाए तो हम अपना सोचेंगे। हम अपनी योजना से हमें क्या करना है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये आज कसम खाती है कि सरदार शहर में एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, ये वास्ते एक बार यही साहब ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी मांग है कि जो सरदार शहर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अवैध रूप से जो रहे हैं उनको निकाला जाए, जो संवैधानिक रूप से है उनकी पूरी तसल्ली करके आप उनको रख सकते हैं, लेकिन जो भारतीय नहीं है उसको भारत निकाला जाए, क्योंकि वहां बांग्लादेश में जो एक अनैतिक रूप से हत्याएं की जा रही है, इसकी कोई आप ये विकलांग
का बेटा है। ये घर का एकमात्र वारिस था जो घर को चलाता था, इसको घसीट घसीट के मार डाला। तो इसका ये आक्रोश है। और ये हम हिंदू हैं इसलिए हम हत्या नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि अवैध रूप से जो रहे हैं वो चले जाएंगे। ये आपसे मांग है, इसके बारे में आप बताइए। ज्ञापन में आपने दिया है ना कि अवैध रूप से मान लो कि बांग्लादेशी को रोहिंग्या अगर सरदार स्टेट में रह रहा है, इसका हमने पहले पीछे वेरिफिकेशन करवाया था राज्य सरकार के स्तर पर भी पूरे स्टेट में चला था। फिर भी दोबारा पड़ताल करवा लेंगे, अगर कोई पाया जाता है तो उसको उसके खिलाफ जो विधिसम्मत कार्रवाई होती है वो अमल में लाएगी। ठीक है सर, इस बारे में हम आपसे हमारी तरफ से 7 दिन का ये आपको बता नहीं हो पाएगा ये, तो आप बताइए सर। जैसे हमारे क्या दिसंबर का महीना चल रहा है तो फेडरल सरकार कई इशू रहते हैं हमारे पुलिस महकमे में, तो इसको हम 15 जनवरी तक डिस्पोजल करेंगे। तो ठीक है, आपको 15 जनवरी तक हम आपसे 10 दिन मिलते रहेंगे। दिसंबर में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हाँ। जो आपसे यूँ झूठे कहते हैं कि स्टाफ में वैसे पीसीसी में बहुत लोग गए हुए हैं, तो 15 जनवरी तक जो है इस पर अपन जो भी लीगल कार्रवाई आगे अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है हमारी टीम की अगर कोई प्रकार की सहायता चाहिए कि भाई ये जो आदमी रह रहे संगठन के पदाधिकारी या कोई बात आपके संज्ञान में है तो आप मेरे को बता दें। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।